हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से गांधी जी ने भारत में आंदोलन करना शुरू किया। उसमें सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह की बात कही। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन का मतलब था कि असहयोग मतलब सरकार का सहयोग नहीं करना। गांधी जी ये चाहते थे कि सरकारी काम जो हैं उनमें भारतीय जनता का सहयोग जो है वो नहीं के बराबर होना चाहिए, जिससे उनकी सरकार परेशान हो जाए। और इसी के तहत गांधी जी ने जनवरी 1921 में गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ में मिलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अनेक राजनैतिक समूहों ने इसमें भाग लिया, लेकिन सभी लोगों की एक ही मांग थी, स्वराज। स्वराज के बारे में आपको बताया गया था कि स्वराज का मतलब जो था वो मुख्य लक्ष्य उनका था स्वतंत्रता का, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में लोग इसके अर्थ अलग अलग समझने लगे। जैसे शहरों में इसका लोगों ने अलग अर्थ समझा और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान वगैरह जो थे उन लोगों ने, या बंधुआ मजदूर जो थे उन लोगों ने इसका अलग अर्थ समझा। यहाँ पे हम लोग शहरी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। शहरों में जो आंदोलन हुआ उसमें सरकारी स्कूल के जो छात्र थे या विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूलों को छोड़ दिया। शिक्षक और प्रधानाचार्य जो थे उन्होंने स्कूलों से इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमे लड़ने छोड़ दिए। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामानों को खरीदना व पहनना बंद कर दिया गया। विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। इन सब के कारण आंदोलन बहुत ही सफल नज़र आने लगा, लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। जितनी चीज़ें ये आपको बताई गई, जैसे स्कूल में विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया, सरकारी शिक्षक जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, मद्रास में जो प्रांत के चुनाव होने थे उसका लोगों ने बहिष्कार कर दिया, विदेशी सामानों को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया, उसको इकट्ठा करके उसकी होली जलाई गई। तो इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया गया। लेकिन कुछ समय के बाद ये आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। उसका जो कारण माना गया, खादी कपड़ा महंगा होता था और भारतीय लोग जो थे वो उसको आसानी से खरीद नहीं सकते थे। उतना पैसा कपड़ों को खरीदने में वो सक्षम नहीं थे, इसलिए लोगों ने विदेशी सामानों को फिर से खरीदना प्रारंभ कर दिया। वैकल्पिक संस्थानों की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जैसे स्कूल वगैरह था या कचहरी जो थी, ये इनकी व्यवस्था पहले से नहीं की गई थी या बहुत धीरे धीरे वो प्रक्रिया चल रही थी, और इसीलिए लोग जो है फिर अपनी संस्थानों में लौटने लगे। और शिक्षक विद्यार्थी जो थे ये लोग धीरे धीरे करके स्कूल में उन लोगों ने लौटना शुरू कर दिया। वकील दोबारा जो है वो सरकारी अदालतों में वो जाने लगे। तो इस तरीके से शहरी क्षेत्रों में ये आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ। शुरू में इसका प्रभाव दिखा, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे बेअसर हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस आंदोलन का जो प्रभाव था वो लोगों ने अपने हिसाब से उसका अर्थ समझना शुरू कर दिया और लोग उसको अलग तरीके से समझने लगे। भारत में ज़्यादातर लोग खेती का काम करते थे। ब्रिटिश शासनकाल में किसानों और मजदूरों को बेगारी का पालन करना पड़ता था। बेगारी का मतलब होता था कि जमींदार किसान और मजदूरों को बिना पैसा दिए अपने खेतों में काम करवाता था। अवध के बाबा रामचंद्र और नेहरू जी ने मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने मांग किया कि बेगारी व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, लागान जो बढ़ा हुआ था वह कम किया जाए, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये 3 प्रमुख मांगें थीं जो उस समय लोगों ने अपने तरीके से उठाई। जब आंदोलन की शुरुआत की गई तो अनेक आदिवासी किसानों ने गांधी जी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही अर्थ निकाला। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा,
ज़मीन गरीबों को बांट दी जाएगी, मतलब जमींदारी प्रथा जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और जो लगान ऊपर बढ़ा दिया गया था उस लगान को कम कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा, किसी को देना नहीं है। लोगों ने ऐसा इसका अर्थ निकाल लिया। गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इससे यह पता चलता है कि गांधी जी की मुख्य बातें किसानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। यही कारण था कि ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव अलग था। आदिवासी किसानों ने गांधी जी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। जैसे आंध्र प्रदेश में जो आदिवासी थे वहाँ पे गूडम पहाड़ियाँ 1920 के दशक में वहाँ पर लोगों ने गुरिल्ला युद्ध, मतलब छुपे छुपे लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और इसका नेतृत्व उस समय अल्लूरी सीताराम राजू नामक एक व्यक्ति था जो उनका नेतृत्व कर रहा था। इसके बाद फिर ये आता है बागानों में स्वराज। 1859 के इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। तो यहाँ पे हमने आपको बागानों के बारे में पहले बताया था कि बागान में जो मजदूर काम करते थे वो अपने घर भी नहीं जा सकते थे। वो जहाँ पे काम करते थे उनको उसी के अंदर ही रहना पड़ता था। बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस कानून का खात्मा होना था। मतलब बागान में जो लोग काम कर रहे थे वो एमिग्रेशन एक्ट जो था इसको लोगों ने ख़त्म करने की मांग करनी शुरू कर दी। स्वराज का अर्थ बागानों से बाहर जाना है और लोगों ने घर जाना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने इसका अर्थ ये लगा लिया, जब बागानों में ये आंदोलन शुरू हुआ तो वहाँ पर लोगों ने इसका ये अर्थ लगा लिया कि अब हम लोगों को आराम से हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं और हम लोग अपने घर को जा सकते हैं। बागानों में काम करने वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि अब गांधी जी राज स्थापित हो गया है। उनको ये लगने लगा, जो मजदूर था जो वहाँ पे काम कर रहा था उनको ये लगने लगा कि अब गांधी राज स्थापित हो गया है और हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि लोगों ने ये आशा लगा ली कि जमींदार जो है उनसे खेतों को ले लिया जाएगा और मजदूरों को दे दिया जाएगा, कर माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ऐसा लोगों ने अनुमान किया, इसीलिए लोग अब अपने घर की तरफ लोगों ने जाना शुरू कर दिया। लेकिन वे लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए और उन्हें पकड़ लिया गया। उनको बुरी तरीके से पीटा गया और उनको बंदी बना लिया गया और उनको जेलों में बंद कर दिया गया। इन सब बातों से लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि अब जब लोगों को लगा कि कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचा हुआ है तो जो जनता थी वो उग्र हो गई, हिंसक हो गई और लोगों ने लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। जैसे अनाज का जो गोदाम था उसको लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। इन सब बातों से गांधी जी हताहत हो गए और उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात कही। जो सबसे ज़्यादा उनको प्रभावित जो चीज़ कर रही थी वो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पे हिंसक टकराव हो गया। किसके बीच? शांति जुलूस निकला हुआ था, पुलिस की चौकी थी और पुलिस की चौकी को मजदूरों ने चारों तरफ से घेर लिया और उसमें आग लगा दी। उसमें जितने भी लोग थे सभी लोगों की उसमें जल के मृत्यु हो गई। गांधी जी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोकने का लोगों से आह्वान किया और गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 को अपना आंदोलन वापस ले लिया या स्थगित कर दिया। और गांधी जी ने अब यह निर्णय लिया कि अब किसी भी प्रकार का आंदोलन शुरू नहीं किया जाएगा। अगर कोई आंदोलन शुरू किया जाता है तो उसके पहले लोगों को समझाया जाएगा, उनको उस विषय में बताया जाएगा या पढ़ाया जाएगा, आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा
उसका तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आंदोलन किया जाएगा और किन क्षेत्रों में इस आंदोलन को किया जाएगा, ऐसी बात लोगों ने करनी शुरू कर दी। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपकी किताब में आए हुए हैं, वो हम आपको फ़ोटो के साथ में दे रहे हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। जैसे नया शब्द है पिकेट, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते थे। जैसे बैरिकेटिंग कर दी जाती है कि अब आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद नया शब्द देखिए बेगार आया हुआ था। बेगार हमने आपको बताया कि बिना किसी परिश्रम के काम करना। इसी के साथ में आता है गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देशों में लेके जाया जाता था, जैसे फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर उनको ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट या जिसको अनुबंध कहा जाता है के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिटिया कहने लगे, जिसे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। 1928 में जो असहयोग आंदोलन किया गया था उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारादोली एक जगह थी, एक तालुका था, वहाँ पे किसानों का उन्होंने नेतृत्व किया और यहाँ पे मुख्य मांग थी जो भू राजस्व बढ़ाया गया था उसके खिलाफ आंदोलन किया गया था और ये बारादोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।